गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पद्य खंड का पहला अध्याय सूरदास। सबसे पहले मैं आपको सूरदास के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। जैसे कि आपको विदित है कि हमने जब यहाँ पर कक्ष में बात की थी, हमने बताया था हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर 4 भागों में किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो भक्तिकाल के अंतर्गत 2 प्रकार की काव्य धाराएँ प्रचलित हुई, निर्गुण मार्ग और सगुण मार्ग। ध्यान रखना, आपके परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न बनता है। ये आपसे पूछा जाता है कौन सा कवि किस काल का था, तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको। निर्गुण मार्ग और सगुण मार्ग। अब सगुण मार्ग के अंतर्गत 2 प्रकार की काव्य धाराएँ चली, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसी प्रकार निर्गुण मार्ग के अंतर्गत भी 2 प्रकार की भक्ति धाराएँ चली, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। तो जब हम बात करते हैं सगुण मार्ग की, सगुण मार्ग से अभिप्राय है कि ईश्वर के आकार, रूप, रंग, जाति, वर्ण, भेष, माता पिता सबके बारे में जानकारी रखना, उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना। तो उस भक्ति काल में जिन्होंने राम की पूजा की, राम की उपासना की, वो राम भक्ति धारा के काव्य धारा के कवि कहलाए। परंतु जिन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की, वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कहलाए। राम भक्ति धारा में तुलसीदास जी सर्व प्रमुख हैं, जिनका 2य अध्याय है आपके है, और कृष्ण भक्ति धारा में प्रमुख कवि के रूप में हमारे यहाँ सूरदास जी को जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरदास जी के बारे में। मैं आपको बता दूं, इनके जन्म के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। इनका जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार तो इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना जाता है। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये युवा काल में अंधे हुए, परंतु इस बात का निर्धारण नहीं हुआ, जबकि अधिकतर साहित्यकारों के द्वारा इनको जन्म से अंधा माना गया। इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की। महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य के रूप में सूरदास को जाना जाता है, और वल्लभाचार्य के द्वारा जो भक्ति की परंपरा स्थापित की गई थी, उसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर माना जाता है, तो 24 घंटे में 8 पहर। तो अष्टछाप के 8 कवि थे, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के द्वारा शिक्षित और दीक्षित किए गए थे, और 4 वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा दीक्षित किए गए थे। उन अष्टछाप के कवियों में सूरदास को सबसे अधिक माना जाता है। ये मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन माना गया। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली इनके द्वारा रचित सर्व प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। सूरसागर इनका 1.25 लाख पदों का संग्रह है, जो हिंदी साहित्य ही नहीं इस संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें इन्होंने खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। बच्चों के प्रति जो माता पिता का स्नेह भाव होता है, उसे वात्सल्य कहा जाता है। जबकि श्रृंगार क्या होता है, हमारे यहाँ जब हम रस वाला अध्याय पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री और पुरुष के बीच, पति और पत्नी के बीच, नायक और नायिका के बीच जो रति नामक स्थायी भाव के कारण जो प्रेम का भाव
उद्बुद्ध होता है, प्रकट होता है, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत माना जाता है। इन्होंने अपने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, इनमें से सर्वप्रमुख ग्रंथ सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ जो रास लीलाएं इन्होंने की थी, उनका बड़ा भावभीना चित्रण प्रस्तुत किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम, यहाँ पर इनके काव्य में सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता के बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। याद रखना, भाषागत विशेषताओं की जब बात आती है तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी मानी जाती है। यहाँ पर देखिए, आपके इस अध्याय के अंतर्गत सूरदास के द्वारा रचित 4 पद प्रस्तुत किए गए हैं जो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको भ्रमर गीत के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब उनके चचेरे भाई उद्धव थे। वो उद्धव ज्ञान योग की उपासना करते थे, जबकि श्री कृष्ण प्रेम योग को महत्ता देते थे। तो इन्होंने क्या किया? उद्धव के ज्ञान योग का खंडन करने के लिए उन प्रेम योग के पुजारिनों गोपियों के पास उद्धव के साथ ज्ञान योग को स्वीकार करने का एक संदेश भेजा। अब प्राचीन समय में स्त्रियां पुरुषों से सीधे बात नहीं करती थी, तो उसी समय में जब उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश दे रहे थे, एक भंवरा उड़ता हुआ उनके चारों तरफ मंडराने लगता है, तब वो उस भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव की बातों का प्रति उत्तर देती हैं। ये प्रसंग सूरसागर में और श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए जो गोपियों के पास संदेश भेजा था, तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। परंतु गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य के बाण छोड़े। तो यहाँ पर आपका जो पहला पद प्रस्तुत किया गया है, उस पद में देखिए, ये पहले पद में गोपियों की ये शिकायत बिल्कुल उचित लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार उक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएँ मन के मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर ब्रज से मथुरा चले गए। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता यानी लोक जीवन दर्शन को, लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसको प्रकट करता है। अब बात करेंगे सूरदास के द्वारा रचित पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी, जो जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अपला हम भोरी गुर चांटी जो पागी। देखिए, प्रस्तुत पद में गोपियाँ जब उद्धव उनको ब्रह्म निर्गुण निराकार का ज्ञान योग का संदेश दे रहे थे, तो गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य करते हुए, उद्धव की बातों का प्रति उत्तर देते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहकर उसके दुर्भाग्य पर
व्यंग्य कर रही है और कह रही है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो क्या हो, अति यानी अत्यधिक, बड़भागी यानी भाग्यशाली हो। भाग्यशाली किस अर्थ में कहा, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के साथ रहने का, श्री कृष्ण के पास रहने का सुख प्राप्त था। इस अर्थ में तो वो भाग्यशाली थे, परंतु दुर्भाग्यशाली क्यों कहा, अगली पंक्ति में बताया है वैसे ये, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दुर्भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि उनके समीप रहते हुए भी, उनके पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम का स्पर्श उनको नहीं हुआ, श्री कृष्ण के प्रेम में वो नहीं डूबे। तो यहाँ भाग्यशाली कहकर उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य कर रही है। और क्या कहती है, अपरस रहत, अपरस यानी स्पर्श रहित, रहत यानी रहे हो, स्नेह यानी प्रेम के, तगा यानी धागे और ते यानी से। क्या कहा, उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए कि अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम दुर्भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि तुम अब तक श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से स्पर्श रहित रहे हो, और नाहीन मन अनुरागी, नाहीन यानी नहीं हुआ है, मन अनुरागी यानी तुम्हारा मन भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरागी नहीं हुआ है, यानी नहीं डूबा है, तुम श्री कृष्ण में आसक्त नहीं हुए हो। तो क्या कहा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें श्री कृष्ण के पास रहने का सुख प्राप्त है। और दूसरे अर्थ में कहती है कि तुम दुर्भाग्यशाली इसलिए क्योंकि तुम उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम के धागे से स्पर्श रहित रहे हो, और तुम्हारा मन भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरागी नहीं हुआ है। तत्पश्चात उस उद्धव की स्थिति को उदाहरणों के माध्यम से दृष्टांत देते हुए प्रकट करती है और कहती है कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। पूरी इनिपात, पूरी इनिपात यानी कमल का पत्ता, रहत यानी रहता है, जल भीतर यानी पानी के भीतर, ता यानी उसका, रस देह यानी शरीर को, न यानी नहीं करता, दागी यानी कलंकित। क्या कहा कि पूरी इनिपात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता सदैव कहाँ रहता है, जल के भीतर रहता है, परंतु पानी की एक भी बूंद, पानी का रस उसके शरीर को किसी भी प्रकार से कलंकित नहीं कर पाता, उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से विमुख हो, उनका प्रेम तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है आगे, ज्यों जलमह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अपनी बात का और अधिक स्पष्टीकरण करते हुए गोपिया कहती है ज्यों यानी जिस प्रकार से, जल माह यानी जल के, माह यानी भीतर, तेल की गागरी यानी तेल से सने हुए, गागरी यानी घड़े को डाल दिया जाए तो क्या पानी उसके ऊपर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, पानी उसके ऊपर नहीं रुकेगा। तो क्या कहा, जो जलमह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार से बूंद न ताको लागी। क्या कहा, देखो कि जिस प्रकार से तेल से सने हुए घड़े को अगर जल के भीतर डाल दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, कि पानी की एक भी बूंद ताको यानी उसको न लागी यानी नहीं लगती है। मतलब पानी की एक भी बूंद उसके शरीर पर नहीं रुकती है, उस घड़े पर नहीं रुकती है। उसी प्रकार से तुम्हारी भी स्थिति है कि तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम की एक भी बूंद तुम्हें नहीं लग पाई है। अब आगे गोपियाँ अपनी बात को स्पष्ट कर रही है कि प्रीति नदी में, रूपक अलंकार है ध्यान रखना, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में, पाँव यानी पैर, न यानी नहीं, बोर्यो यानी डुबोया। उसी प्रकार से तुमने भी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया है, और दृष्टि ने रूप पर आएगी, और तुम्हारी दृष्टि ने श्री कृष्ण के रूप के पराग को, रूप के आकर्षण को, रूप के प्रभाव को ग्रहण भी नहीं किया है। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ स्वयं की स्थिति का चित्रण करते हुए उद्धव के समक्ष क्या कहती है, उसको सूरदास प्रकट करते हुए कहते हैं कि सूरदास अंतिम पंक्ति में गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अबला हम भोरी, अबला यानी कमज़ोर, भोरी यानी भोली, और गुड़ यानी गुड़, चांटी यानी चीटी, ज्यों यानी जिस प्रकार, पागी यानी फंस जाती है। ये सूरदास अंतिम पंक्ति में गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से क्या कर रही है, हे उद्धव हम तो अबला थी, हम तो भोली थी, हम तो कमज़ोर थी, हम तो सरल थी, इसलिए हम किस में उलझ गए, श्री कृष्ण के प्रेम जाल में
उलझ गए और हमारी स्थिति कैसी हो गई, जिस प्रकार गुड़ में चींटी फंस जाती है और उस गुड़ में फंसने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से फंस गए हैं कि अब हम चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और उद्धव को भाग्यशाली कहकर उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया है। धन्यवाद।